कॉलेज जाने के भी टाइम नहीं मिला। हाँ या नहीं? यस। चलो ठीक है, पर आप मार्क करते रहो हाँ बेटा, साथ साथ में जब भी आप टेक्स्ट बुक ओपन करके रखो और मार्क करते भी रहो। नाउ वी नो दैट देर इज मच मोर एडवांसमेंट इन द बायोलॉजी, है ना। टुडे वी नो दैट बहुत सारे बीमारियों के लिए, अभी देखो कोरोना आया, उसके बाद फिर बहुत सारा वैक्सीन भी बन गया, उसके लिए बहुत सारे लोगों को इम्यूनाइजेशन भी हो गया। मतलब जो सीनियर सिटीजन है उनको हो ही गया ऑलमोस्ट इम्यूनाइजेशन, अब छोटे बच्चों का स्टार्ट होगा। सो इट इज ऑल द एडवांसमेंट इन द बायोलॉजी, ठीक है। So what are the advancement in the biology? It helps us to deal with effectively with many infectious diseases. पहले के जमाने में you know that smallpox was the most dangerous and dreadful disease, है ना। पर फिर भी उसके ऊपर लोगों ने, एडवर्ड जेनर जो है, ही वाज अ साइंटिस्ट, उन्होंने स्मॉल पॉक्स जो है वो काउ पॉक्स से कैसे उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बनाया था। So use of vaccine and immunization programs enable us to eradicate completely the dreadful diseases जैसे कि smallpox, large number of other infectious diseases, जैसे कि आजकल आप देखते हो कि अब भी पोलियो का कैंप लगता है, फ्री में पोलियो दिया जाता है बच्चों को। हाँ, डिप्थेरिया हो गया, निमोनिया होगा, टेटनस हो गया, ठीक है, हैव बीन कंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। बायोटेक्नोलॉजी आपको एक लेसन ही है बायोटेक्नोलॉजी 12th में पढ़ने के लिए। यू विल बी लर्निंग कि हाउ इट इज मेकिंग द वैक्सीन्स वेरी सेफर। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस ड्रग्स हैज आल्सो हेल्प्स टू ट्रीट। अभी आपने ये देखा है बहुत सारे लेसन, ये वाले लेसन में हमने बहुत सारे बीमारी देखी और बीमारी के ऊपर बहुत सारे ड्रग्स पढ़े, बहुत सारी दवाइयां पढ़ी। तो ये सारी जो डिस्कवरी हुई है, तो ये सारी चीजें किसके लिए हेल्पफुल है? फॉर ह्यूमन बींग्स ओनली। So these are all the advancement in the biology, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया। हाँ, ये सारे फील्ड्स जो हैं, they are the blooming fields, enable us to treat effectively infectious diseases like the tuberculosis also. Now also in North India, the tuberculosis का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, टीबी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। Now also today also government is giving टीबी के दवाइयाँ फ्री में, ठीक है। So the main motive is to eradicate the disease from its root. Now, the last topic of this particular lesson is this adolescence. Adolescence का मतलब है teenage problems. Teenage problem. Adolescence का मतलब होता है teenage या फिर puberty related problems. Puberty related problem which starts from 13 to 19. So इसके लिए हम उसको teenage बोलते हैं. Adolescence mostly starts nowadays from 18, let us say from 11 to 18 years. So it is a time period of physical, cognitive and social development between the childhood and the adulthood. मतलब ये जो पीरियड है, जिस पीरियड में अभी आज आप भी हो, ठीक है, आप भी आप एडोलेसेंस पीरियड में हो, है ना। तो ये जो पीरियड है, ये जो टाइम चल रहा है बेटा आपका, वो आप ना ही बच्चे हो और ना ही अडल्ट हो, आप ट्रांजिशनल स्टेज में हो। नहीं आप बच्चे कहलाओगे और नहीं आप अडल्ट। यस, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द एडोलेसेंस पीरियड, ठीक है। It is a time of physical, cognitive and the social development between the childhood and the adulthood. So it is a period of beginning with the appearance of secondary sexual characters and termination या फिर cessation of somatic, that is the body growth, ठीक है। मतलब क्या, मेल और फीमेल में जैसे हमने रिप्रोडक्टिव लेसन पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि मेल चाइल्ड में नाउ इन दिस पर्टिकुलर एज, एडोलेसेंस एज में, द टेस्टिस विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द sperm and the hormone. So because of this testosterone hormone, secondary sexual character develop होने लगेगा male child में. Similarly, in the female child, there will be onset of menstrual cycle, जिसको हम menarche कहते हैं. She will also be showing many body changes because of the estrogen hormone, that is secondary sexual characters, ठीक है। और साथ ही में बॉडी ग्रोथ जो है वो रुक जाता है, बॉडी का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, सीज्ड हो जाता है, मतलब रुक जाता है बॉडी का ग्रोथ, मतलब सोमैटिक ग्रोथ।
इट्स अ ट्रांजिशनल स्टेज, मतलब बीच का स्टेज, ट्रांजिशनल मतलब बीच का स्टेज of physical and mental development of a child occurring between the puberty and the legal adulthood between 10 to 19 years of age. ठीक है? So as I've told you just now, कि ना आप बच्चे हो और ना ही आप adult हो. So this is a transitional stage which has been called as the adolescence. So individual is no longer a child but not yet an adult also. Therefore a transitional stage. Adolescence is a phase of development on many forms like the sexual, reproductive maturity, mental development, adult identity, and transition from socio-economic and emotional independence to the relative independence. ठीक है, मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट अब स्टार्ट हो जाता है. ये आप जो बच्चों हो, आप अडल्ट की तरफ अभी ये कर रहे हो. ठीक है, सो यू विल बी डेवलपिंग सोशली, यू विल बी डेवलपिंग इकोनॉमिकली, यू विल बी डेवलपिंग इमोशनली ऑल्सो. ठीक है. So what are the stages of development? Adolescents are defined, adolescents में कौन से ये होता है, मतलब हम कौन से एज से कौन से एज तक बोलते हैं? मोस्टली 11 to 18 या 19, बट 10 to 19 भी हम एक एवरेज पकड़ सकते हैं. The National Youth Policy defines adolescence as 13 to 19 years, the teenage period, 13 to 19. So it is divided into 3 stage. Early stage जो 10 साल से स्टार्ट होगा, मिडिल एज जो पीक पे रहेगा, एंड द लेट स्टेज मतलब जो 19 और 19 की तरफ बढ़ेगा. ठीक है. So I think so you all children are mostly of 16 और 17 यही एज के हो गए आप लोग, है ना? Yes. So you will be can see the stage age ranges. So 11 to 14 years में this has been called as the early stage. 11 to approximately 11 to 14 years is the early stage. Hormones regulated rapid puberty growth and the changes. Middle age जो अभी आपका एज चल रहा है, peer social relationship and heterosexual interest. Hetero means not the same, means boys will have attraction for girls and girls will have attraction for boys. So again 17 to 20 years adults roles to some extent incorporated, मतलब धीरे धीरे adultness आ जाता है. when you pass out your 12th standard, ठीक है, थोड़ा सा आप adult हो जाते हो. 11th जब शुरुआत होती है, जब 10th आप 10th standard में रहते हो और जब आप 11th की शुरुआत में रहते हो, तो वो जो ये एज होता है that is very much this you are having very much of peer pressure मतलब friend pressure. Now also the college has been started. Many children are just been excited to meet the friends. ठीक है, पढ़ाई तो साइड में ही है, but they are being excited to meet the friends, see the friends and all. So early period is 10 to 14 years. It's a beginning of appearance of secondary sexual characters. Growth reaches to its peak. Rapid physical growth, concrete thinking, defining boundaries of dependence and independence, self-exploration, developing body images, development of intense friendship, seeking to counter instability and evolution. So this is the early period. I think so it will be from your 7th standard till your 9th standard. Middle age from your 10th standard till your 12th standard. Almost complete full development of secondary sexual character. Growth slows down, मतलब height बढ़ना बंद हो जाता है, धीरे धीरे बंद हो जाता है. Approximately 95% of the adult stature is attained. Thinking is more abstract. ठीक है, जो भी adult का जैसा होगा वैसा almost ये period में ये हो जाता है. Thinking is more abstract. Concrete thinking under stressful condition. Then
destabilizing of the body image, capable of long range thinking, sense of leadership and all powerfulness preoccupied. Now you can see that at this particular age, अभी जैसे अभी मैंने आपको बताया 10 to 12 years का जो age है, ठीक है, 15 to 17 years, तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे टाइप का थिंकिंग डेवलप हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लॉन्ग रेंज थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है, when you use your these things in a proper direction, तभी तो लोग बोर्ड्स में फर्स्ट आते हैं, they can crack a NEET exam, they can crack the all that competitive exam, because ये टाइम पे ब्रेन बहुत या थिंकिंग लेवल कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहता है। Then there will be a romantic fantasy also, ability testing to attract opposite sex, ठीक है, and peer group, बिहेवियरल कोड, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। So those who are been diverted to the last 3 points, फिर वो लोग का पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। लेट पीरियड्स में क्या है, you attain somewhat of maturity, means when you pass out your 12th standard, when you go to the degree college, ठीक है, that means you are at the age of 18 to 19, तो उस टाइम पे you are मतलब you are mature, quite mature, physically mature, ठीक है, you start thinking abstractly, intellectual and functional identity, peer group recedes in favor of individual relationship, stable relationship start हो जाता है, change from childhood to adulthood relationship, ठीक है। So सबसे खतरनाक कौन सा एज है, this middle period. So again the same thing, growth spurts occurs in both boys and the girls. So let us first see the boys one, physical appearance में, muscle development, skin becomes oily जिसकी वजह से pimple formation ज्यादा होता है, broadening of the shoulder, cracking of the voice, development of underarms and the chest, hairs, pubic hair, facial hair, enlargement of the penis and the testes. So these are the changes which has been seen during the adolescence in case of the boys. Okay. Girls may, again because of the estrogen, there will be development of the breast, widening of the hip region, again development of all these pubic hairs, enlargement of the uterus and the ovaries also. Again skin becomes oilier. Why skin becomes oilier? Because of this lipid hormone or steroid hormones. टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन्स है। So sex organ matures and enlarges, sexual desire is there for sexual development में अगर हम देखेंगे तो again you can see all these are the general points, sperm production, ejaculation, ovulation, all these things. Now you start developing your own identity, fantasy, daydreaming. Yes, this is also one of the problem, daydreaming. Attention seeking behavior, emotional instability, full of energy. Again same thing, sexual attraction, rapid mood changes. Yes, अभी आप खुश हो और थोड़ी देर में ही आपको क्या होने लगता है, देखो you must have noticed also this part, even I have noticed this. जैसे अभी अगर आप 4th 5th स्टैंडर्ड में हो, अगर आप जैसे when we used to take the offline lectures, तो कुछ एक छोटा सा भी चीज गिर जाता था ना 11th स्टैंडर्ड में,
तो तुम लोग को इतनी हंसी आती थी, इतनी हंसी आती थी, मतलब बिना मतलब का हंसने को सिर्फ चाहिए रहता था, है या नहीं? स्कूल में नोटिस किया था आपने 10th स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ? एक स्केल भी गिर गया तो भी हंसने को आएगा, एक बॉटल भी गिर गया लेक्चर में, ऑनलाइन मतलब लेक्चर जब चल रहा है तो भी हंसने को आता है। बट यही चीज जब आप 4th 5th में थे तो कोई माइंड ही नहीं करता था, आपका टिफिन गिर रहा है, आपका डब्बा गिर रहा है, बेचारे चुपचाप से उठा के रख लेता था, है या नहीं? हैव यू एवर नोटिस दैट? यस और नो? हाँ या नहीं तो बोलो। आप बोलोगे मैम हम तो कॉलेज ही Yes. गए, है ना? Yes. हाँ, तो ये सब चीजें हमने नोट यही नहीं किया, घर पे ही सारा ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड किया। ओके, now at this particular age there is a conflict with family. Yes, this is also very true. ठीक है, many of the children they don't obey the parents. उनको पेरेंट्स की बातें अच्छी नहीं लगती है, पेरेंट्स ने बोली हुई चीजें नहीं अच्छी लगती है, तो पेरेंट्स के साथ झगड़ा करना, ये सारे चीजें ये एज में होता है। ठीक है, दे ये एज में यू विल बी लाइकिंग मोर ऑफ योर फ्रेंड्स देन योर फैमिलीज, देन योर ब्रदर एंड सिस्टर्स, सिबलिंग्स, फैमिली से ज्यादा यू आर मोर ऑफ इंटरेस्टेड इन योर फ्रेंड्स। सो सेल्फ एक्सप्लोरेशन करने का, इवेल्युएशन करने का, फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिलेशनशिप, पीयर प्रेशर। ठीक है, okay, avoid looking. So this is what is the observation worldwide and therefore it has been introduced in your book, है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग को देख के बताया जा रहा है, इट्स अ वर्ल्ड वाइड observation of this particular age, है ना? So avoid looking at your parents as the enemy. So this is the thing which has been given, a knowledge given to you by the board. Try to understand that your parents are human beings with their own needs and feelings. Listen to your parents with an open mind. Try to see their point of view. Share your feelings with your parents so that they can understand you better. Yes, this is also a very important point. This is the major issue every time, every time. Okay? When you come to the college, you have your peer pressure. ठीक है, peer pressure में बहुत सारी चीजें आती है बेटा। हाँ, peer pressure में क्या क्या आता है, जैसे कि अभी आपने देखा कि अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, तो अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन की वजह से आप झगड़ों में पड़ जाते हो, आप मारा मारी करने लगते हो। ठीक है, या फिर आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या तो ये होता है, या तो दूसरा चीज क्या होता है, पीयर प्रेशर में आके बैड हैबिट्स इनकलकेट करना, जैसे कि स्मोकिंग। ठीक है, जैसे आपके कोई फ्रेंड ने बोला चल ना सिगरेट पी के देखते हैं ना क्या होता है, एक फिर इन्हें से कुछ नहीं होता है। सो यू गेट इनकलकेटेड इन ऑल दिस बैड हैबिट्स लाइक सिगरेट, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, और आजकल तो बहुत ही कॉमन ड्रग्स एडिक्शन हो गया। मोस्टली अपने कल्याण साइड नहीं है, बट जो भी मुंबई साइड कॉलेजेस है वहां पे बहुत ज्यादा ये होता है। तो ये या तो फिर ये होगा अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, या तो फिर एडिक्शन। यही दो मेजर प्रॉब्लम्स है, और ये दोनों भी चीजें ऑब्वियसली पेरेंट्स, एज अ पेरेंट दे विल नॉट, मतलब उनको नहीं पसंद आएगा कि उनका बच्चा करे, या फिर उनका बच्चा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो, बिकॉज आपके सामने आपका पूरा फ्यूचर है। तो यही सब चीजों को लेके देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रंस। सो यू शुड बी बैलेंस्ड। देखो, योर पेरेंट्स वेर ऑल्सो बैलेंस्ड, है ना? हर कोई तो इससे नहीं होता है ना, हर कोई बच्चा तो ऐसा नहीं होता। तो यू हैव टू, द गवर्नमेंट is been giving you a knowledge कि don't get distracted when you know कि your this is the age problem, so you have to be alert। ठीक है, आपको ये अलर्टनेस के लिए ये टॉपिक दिया गया है कि जब आपको पता है कि देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, देयर विल बी डिस्ट्रैक्शन फॉर योर पीयर प्रेशर, फॉर योर अपोजिट सेक्स, so you have to have a margin, you have to control, you have to listen to the government's book, मतलब या फिर आपको पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स का सुनना है, टीचर्स का सुनना है कि what they are telling to you। So sharing feelings with your parents is very important, they understand you better, है ना? Live up to your responsibility at home and in school so that your parents will be more inclined to grant you the kind of independence you want and need।
Bluster your criticism of family, school, and government with the suggestion for practical improvements. Be a courteous and considerate to your own parents as you would be to the parents of your friends. Okay, so it's my request also, beta. Now mental health की अगर हम बात करेंगे, so it is affected by the emotion and the social changes. Most of the mental health issues is that people confirmed as adult being to appear in adolescence. ठीक है, आपको ऐसा लगने लगता है कि नहीं अब मैं बड़ा हो गया हूँ. यू मस्ट बी टेलिंग टू योर पेरेंट्स ऑल्सो. जब भी आपको आपके मम्मी पापा कोई चीज बताते होंगे कि बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, तो आप ये कॉमन सा चीज है कि बच्चे हमें अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं. बोलते हैं कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे ऐसा मत बोला करो, मुझे ऐसा मत कहा करो, मुझे यहाँ जाने के लिए मत रोको, वहां जाने के लिए मत रोको, मैं बड़ा हो चुका हूँ. तो ये जो प्रॉब्लम है ना बेटा, अगेन दैट इज अ दिस थिंग. At this age there is lots of confusion, irritation, moodiness मतलब अभी आप एक पल में अच्छे हो, फिर दूसरे पल में आपको आपको अगर समझो फॉर एग्जांपल ऐसे गर्ल्स में होता है या बॉयज में भी इनफैक्ट कि आपने अपने पेरेंट्स को बहुत चिल्ला के बात कर दिया, फिर आपको थोड़ी देर के बाद फील हुआ कि नहीं मैंने अच्छा नहीं बोला, फिर यू गो एंड से सॉरी ऑल्सो, है ना. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ मूडीनेस. ठीक है, कि मतलब आप एक पल तो अच्छे हो, बहुत गुस्से में हो, एग्रेसिव हो, और दूसरे पल यू आर अगेन वेरी नॉर्मल. फ्रस्ट्रेशन, नॉशिया, लेस, ये सारी चीजें क्यों हो रही है बेटा? बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स. ठीक है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस हॉर्मोन्स. लेस concentration, hyperactivities, anger, etc. Effects on lifestyles like obesity is also. ठीक है, ओवर वेट गेन होता है, एडिक्शन होता है, एक्सीडेंट्स होता है, क्योंकि जैसे अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो एकदम जोश में, मतलब बाइक चलाना है तो एकदम इतने जोश में चलाना है कि बाप रे, मतलब आई डोंट नो, मतलब अपने आप को हीरो ही समझते हैं सब, है ना. ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो वी हैव सीन मेनी चिल्ड्रंस ऑफ दिस एज, दे डू स्टंट्स. सो ये सब चीजों की वजह से एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं, लीडिंग टू इल हेल्थ. मेंटल इलनेस is in term of different forms of depressions like insomnia मतलब नींद नहीं आना, या फिर loss of energy. So mental illness, disorders of unfavorable changes जैसे कि psychosis and neurosis. Again psychosis में क्या आता है? delusion, hallucination, disturbance, ठीक है, leading to Alzheimer diseases, schizophrenia, depressive psychosis, amnesia मतलब loss of, ये सारे terms आप लिख लो बेटा. इस सब का मतलब आप लिख लो. एमनेसिया, बुलिमिया, एंजाइटी, एनोरेक्सिया. प्लीज राइट डाउन द मीनिंग. Noted? Yes or no? Have you noted? Yes. Yes, ma'am. Neurosis में you can see a difference between psychosis and neurosis. You can just note down or you can take a screenshot of this.
साइकोसिस में क्या होता है, इंसाइट होता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। साइकोसिस में इंसाइट नहीं होता, सॉरी, कि हम क्या कर रहे हैं, एंड न्यूरोसिस में इंसाइट होता है। जजमेंट ही नहीं, इंसाइट ही नहीं है तो जजमेंट भी नहीं होगा, रीजनिंग नहीं होगा, एंड न्यूरोसिस में ऑल दिस थिंग्स विल हैपन. Reality contact is lost and here it is present. Hallucination problem. Hallucination मतलब जो नहीं है वो भी सोचना, ख्याली पुलाव बनाना, है ना, ये सारी चीजें हेलुसिनेशन में आते हैं. सो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? By non-pharmacological approaches with due respect to rights of children. WHO has recommended guidelines, ठीक है, under mental health, which is called as a gap action program. May lead to various kinds of addictions like smoking, taking drugs, etc. तो इसके बारे में भी आपको नोट डाउन करना है. And it can be asked as a 1 mark question कि what is this gap action program related to? So it is recommended by, it has been gap action program. WHO is recommended based on the guidelines under the mental health. So addiction मतलब क्या, कोई भी चीज का आदत लगना. कोई भी चीज में क्या आता है, ड्रग्स आते हैं. मोस्टली ड्रग्स, अल्कोहल एंड सिगरेट की आदत होती है. हाँ, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ऑपोइड्स, कोकीन, निकोटीन, और बिहेवियरल जैसे कि गैम्बलिंग. So how alcohol will affect you? It will affect the different organs of your body. It will affect the brain. So after taking alcohol, you must have noticed also after about an hour, हाँ, जो जजमेंट होता है, कंसंट्रेशन होता है, वो चला जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है. आईज में भी, आईज कैसे दिखने लगते हैं, अफेक्टेड बाय ब्लर और डबल विजन. लंग्स भी इफेक्ट हो जाते हैं, निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पीच में भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है. स्टमक में ज्यादा अल्कोहल पीने से वॉमिटिंग हो सकता है, नॉशिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है. पैनक्रियाज ऑल्सो लो, because of that drinking can lead to low blood sugar, which can lead to shakiness or dizziness, and the liver तो इफेक्ट होता ही है. Okay, so scientific evidences says that what? Yes, children, are you there? Yes, ma'am. Yes. Yes. Yes, children, are you there? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. Am I audible? Yes, Yes. ma'am. Yes. Yes. Yes, ma'am.
Yes, children, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Is my second device also connected? हेलो, हाँ मैडम, आप क्लास में ही हो? अच्छा मैम, सुनो ना, मेरा है ना लैपटॉप ही अचानक से बंद हो गया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब पूरा स्क्रीन ही ब्लैंक हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ या नहीं हूँ। अब भी जस्ट हुआ। हाँ नहीं, मैं कर रही, मैं वापस ऑफ ही कर चुकी हूँ अभी जस्ट ऑफ कर दिया मैंने। और ऑन नहीं, मैं अपने मोबाइल से फिर कनेक्ट कर रही थी ना, तो मोबाइल से ज्वाइन ही नहीं कर पा रही हूँ मैं। अच्छा, आप ही किए क्या? अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो मैं वही सोच रही थी कि मोबाइल से करूँ, क्योंकि अभी ये तो पूरी तरह से बंद ही हो गया है। अच्छा, दूसरा, अच्छा अलग नाम से करके देखो। अच्छा रुको। So they intensely involve brain pathways of rewards and involve the neurotransmitters like dopamine. Neurological changes होता है because of, we were talking about alcohol, है ना? So addiction results in impairment of the physical, psychological, physiological functioning of the body. So what are the causes? Again, my screen is blinking. I don't know whether it will be there or not. Again, it is blinking from my side. I don't know what is the problem today. Okay, so causes of substance abuse during the adolescence क्या है? Insufficient parental supervision and monitoring की वजह से ज़्यादा ये problems होते हैं. Lack of communication between the child and the parents. Poorly defined rules. Okay, family के conflicts. Favorable parental attributes towards the alcohol and the drug uses. कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? Always remember prevention is better than cure. That is all the general points. Avoid undue pressure. Undue pressure means don't have a peer pressure. Friend ने बोला चल चल एक बार करके देखते, कुछ नहीं होता एक बार से, तो ऐसे सब मत करो. Child should not be forced to perform beyond his capacities in studies, sports, and other activities. Education and counseling of the child to face problems and stress, to accept disappointments and failure as a part of the life.
channelize the energy in sports. Yes, we know that you are full of energy, है ना? तो जो आपका एनर्जी है वो अच्छे डायरेक्शन में लगाओ. You can use your channelize your energy in the sports or studies, और कुछ कंस्ट्रक्टिव करने में आप उसको यूज कर सकते हो. So what does it show? Survey shows that use of drugs and alcohol has been on the rise among the youth. इसकी वजह से बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं. एजुकेशन में प्रॉब्लम, ठीक है, enable youth to safeguard themselves from dangerous behavior pattern, ठीक है, ये सारी चीजें होती है. Now what are that this thing drugs? So opioids, ये सब आपको एग्जाम में आएगा. हाँ, तो ये सब आपको लिखना है कि opioids का फंक्शन क्या है, which are the sources, which are the मतलब क्या उसका केमिकल नाम है, क्या उसका जनरल नाम है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So opioids binds to opioid receptors present in the central nervous system and the gastrointestinal tract. This point is also important कि वो कौन से सिस्टम पे इफेक्ट करता है. Heroin, जिसको हम स्मैक कहते हैं, is chemically what it is diacetyl morphine. It is been extracted from the poppy plants. You can see this poppy plant. इसका scientific name क्या है? Papaver somnifera. It's a depressant and slow down the activity of the body. It's a depressant. So opioids is a depressant. Cannabinoids. It will interact with the receptors in the brain. Inhalation and ingestion of this substance affects the cardiovascular system. It has been obtained from the inflorescence of the cannabis sativa plant. What are the examples of it? Marijuana, hashish, charas, ganja. ये सारी चीजें हैं. These are the different forms of drugs obtained from this plant. ठीक है, तो आपको ये सारे ड्रग्स का क्या नाम याद रखना है, उसका साइंटिफिक नेम, वो कौन से सिस्टम पे इफेक्ट करता है, उसके टाइप्स, ठीक है. देन कोकीन, इट्स एन अल्कलॉइड which is obtained from the coca plant. What is the scientific name of the coca plant? Erythroxylum coca. It increases the level of dopamine. इसके वजह से क्या फील होता है? डोपामाइन का काम ही होता है एक्साइटमेंट, ठीक है. सो डोपामाइन की वजह से हैप्पीनेस, इरिटेबिलिटी या पैरानोइया भी फॉर्म होता है. हेलुसिनोजेंस, माइंड एक्सपांडिंग ड्रग्स, ठीक है. Hallucinations are unreal objects या कोई भी चीज. It is the alkaloid causes daydreaming. Which are the acids being used? Lysergic acid and cannabis are hallucinogenic. Datura is a very common one, which is causing the hallucination. Okay, so noted. Yes, noted all of you. No. Yes, ma'am. No कौन बोला? मिस मेरा नहीं हुआ. अच्छा अच्छा, पढ़ रहे हो आप? अच्छा अच्छा, सॉरी. समझ में आया है ना बेटा? Yes. Yes, ma'am. What is paranoia? It's unwanted jealousy and all. Personality disorder. It's a type of a personality disorder, you can say. किसी से jealous होना, किसी के बारे में बुरा सोचना, ये सब personality disorders हैं. Done, ma'am. You can see this plant, the Datura plant.
So you can just have a look for again the same thing which has been you are learning from this many times. So एडिक्शन की वजह से क्या होता है? यूफोरिया, यूफोरिया मतलब अभी जो हमने पैरानोइया पढ़ा था उसका अपोजिट, मतलब फुल ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा खुशी, हैप्पीनेस, टेम्पररी फीलिंग, ये सब टेम्पररी है ना बिकॉज ऑफ दिस ड्रग एंड अल्कोहल। जैसे ही वो ड्रग का ये खत्म हो जाएगा फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, बट इसकी आदत हो जाती है, बार बार रिपीटिशन, इसके लिए ये हार्मफुल है। ठीक है, ऑल दिस ड्रग्स आर बीन यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ये जितने भी आपने अभी तक ड्रग्स देखे सब फार्मास्यूटिकल कंपनीज में यूज होता है, विच आर बीन यूज्ड बाय द डॉक्टर्स इन अ प्रॉपर कंसंट्रेशन टू हील देम। ठीक है, जैसे कोई किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उनको हील करने के लिए ये सब चीजें यूज किए जाते थे, प्लांट सोर्सेज, बट लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। So you can just see, have a look over here, you can just read this part. एक बार भी अगर आपने ड्रग्स यूज किया तो उसका एडिक्शन हो जाता है। ड्रग्स इवन वंस कैन लीड टू एडिक्शन। ठीक है, so there are many problems of drug addiction, many problems. What are the adverse effect? वायलेंस होना, बिहेवियरल में प्रॉब्लम होना। ठीक है, ये सब तो वेरी कॉमन चीज है, दैट यू मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग। ये सब चीजें क्यों नहीं करना चाहिए, आपको तो सब हमेशा बताते ही हैं ये सब चीजें। ज्यादा अगर ड्रग्स ले लिया, थोड़ा भी ज्यादा ले लिया तो कोमा में जा सकते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है। एनीथिंग इन एक्सेस इज अ प्रॉब्लम, फिर वो कुछ भी चीज क्यों ना हो, भले वो अच्छी चीज क्यों ना हो, ये तो फिर भी अच्छी चीज नहीं है, पर कोई भी चीज, अच्छी भी चीज अगर आप एक्सेस में लोगे तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। सो बिहेवियरल प्रॉब्लम, वैंडलिज्म, वैंडलिज्म मतलब कोई भी चीज डिस्ट्रक्ट करना, वायलेंस करना। पढ़ाई में मन नहीं लगना, ठीक है, स्कूल नहीं जाना, बंक मारना, पर्सनल हाइजीन पे ध्यान ही नहीं देना, डिप्रेशन, फटीग, एग्रेसिवनेस, ठीक है, बात नहीं सुनना किसी की भी, विद फैमिलीज फ्रेंड्स किसी की भी बात नहीं सुनना, कोई चीज में हॉबीज में इंटरेस्ट ही नहीं रहना, मतलब कोई चीज करने का, सिर्फ दिन भर ऐसे ही बैठे रहने का इधर से उधर, चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, फ्लक्चुएशन इन वेट, एपेटाइट, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये सारी चीजों की वजह से जो लोग अब्यूजर्स होते हैं उनको पैसे चाहिए रहते हैं ना, टू बाय द ड्रग्स और टू बाय द अल्कोहल, तो पैसों के लिए फिर वो लोग कुछ ना कुछ क्राइम करने लगते हैं। तो ये भी तो एक उसका पार्ट ही है ना, कि व्हेन यू गेट एडिक्शन ऑफ समथिंग, हाँ आपको पैसे चाहिए वो खरीदने के लिए, तो पैसे फिर नहीं मिलेंगे, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो यू विल डू मतलब अनवांटेड थिंग्स, मतलब क्राइम कुछ करने लगोगे, अगेन दैट विल आल्सो बी अ next part of this particular addiction. So mental, financial distress to the entire family and friends. Those taking drugs intravenous, मतलब injection के through, using needles,
may lead to various diseases like HIV. मैंने आपको तभी HIV पढ़ाते हुए बताया था, हेपेटाइटिस बी भी के लिए भी बताया था। ज्यादा अल्कोहल पीने से क्या होगा? लिवर कायरोसिस, लिवर डैमेज हो जाएगा, या पैनक्रियाटिस, पैनक्रिया डैमेज हो जाएगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम, इवन जो प्रेग्नेंट लेडी है वो फीटस को इफेक्ट करेगा। स्पोर्ट पर्सन्स कुछ यूज करते हैं टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस, बट म्यूज यूज ऑफ दिस नार्कोटिक टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ और बल्क, ठीक है, टू प्रमोट एग्रेसिवनेस। तो ये सब चीजों अलग अलग फील्ड में यूज करती है, की जाती है, बट एट अ सर्टेन एज, नॉट ऑफ योर एज। जो भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं अगर वो यूज करने लगे, जैसे फीमेल्स में अगर आपने देखा होगा एथलीट्स जो होती हैं फीमेल्स, वो लोग जब स्टेरॉइड्स लेने लगती है तो वो लोग के अंदर मेल कैरेक्टर्स फॉर्म होने लगता है, जैसे मैस्कुलाइजेशन, फीचर्स लाइक मेल फॉर्म होने लगता है, aggressiveness, abnormal menstrual cycle, excessive hair growth, enlargement of the clitoris, deepening of the voice, मतलब फीमेल के अंदर मेल वाला कैरेक्टर्स आने लगता है। और जब मेल भी हार्मोन्स लेने लगते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स लेने लगते हैं, तो उनके अंदर भी फीमेल वाले कैरेक्टर्स आने लगते हैं। So you can just have a look for this prevention and control. You should always listen to your parents. You should be avoiding all this peer pressures. Huh? You have to come out by the help of your teachers, with the help of your families. So follow all these things. Understood? Yes, ma'am. Yes. ठीक है? Get yourself involved in sports, not in mobile games वाला sport. एक्चुअल में जाकर आप, अभी तो लॉकडाउन है, बट आप कुछ तो, इतना भी ज्यादा अब लॉकडाउन नहीं है, तो आप कुछ अपने आप को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करो, या लिसन टू गुड म्यूजिक, दैट इज ऑल, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। घर पर बैठ कर आप जो भी कर सकते हो, जैसे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखो, ठीक है। नाउ वी विल बी सीइंग दिस पार्ट। अभी ये तो अपना हो गया है, जस्ट अ सेकेंड, आई विल शेयर now all of you can see this PDF now. Yes. Yes. You all must be having this PDF with you all. Yes. So just we will go down.
ये सारा एक बार टेबल देखो आप, ये तो हमने कल ही पढ़ा था, पर फिर भी इस टेबल को जस्ट गो थ्रू दिस टेबल. So we have seen the malaria, we have seen this, all these things we have already learned. So I will quickly go back down all these types of this immunity. Structure of antibody. You can see these lymphoid organs, thymus gland, spleen, lymphoid tissue, lymph nodes, bone marrow.
Just have a look for all these things just once. Thymus gland, you know that it is present near to the heart. Skin will act as a filtering of blood, and it has a reservoir of erythrocytes, bone marrow, formation of blood cells. Lymph nodes help in trapping the microorganisms, and it has antigenic activities. Lymphoid tissues में जो malt है, mucosa associated lymphoid tissue, malt, located in the lining of the major tracts like our digestive system, respiratory, and the urinary system, urinogenital tract. So mode of transmission of what we are learning, AIDS. So आपने ये सब तो चीज पढ़ा है. अनपंजरिंग एंड टैटोइंग, यस, टैटो बनाने से भी अगर उसके पहले सेम निडल यूज किया था फॉर मेकिंग द टैटो से भी एड्स हो सकता है. You can see how the viral is. You can see the viral RNA pores. Viral infects a normal cell. Then it has a, it will incorporate with our DNA and it will change the things. और अपने जैसा वो रेप्लिका बनाने लगता है. So new virus can infect the other cells. एलिजा टेस्ट हमने देखा. एलिजा टेस्ट के बाद विडाल टेस्ट भी देखा हमने. सदर्न ब्लॉटिंग टेस्टिंग, कैंसर, अलग अलग टाइप के कैंसर्स भी पढ़े हमने. बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स भी देखा. बेनिन को नॉन मैलिग्नेंट और इसको मेटास्टैटिक भी कहते हैं. What is the full form of MRI, magnetic resonance imaging? What is the full form of CT scan? CT scan बोलते हैं ना. ड्रग्स में हमने सब देखे. ओपियोइड्स देखा, कैनाबिनॉइड्स देखा, कोकीन देखा. Morphine is a painkiller and sedative. It is useful in patient who has undergone surgery. ये सारे चीजें अभी हमने देखे. एडोलेसेंस प्रॉब्लम, we have seen that it has been used by the sport person. फीमेल के अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मेल के अंदर ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस किया, देखा भी पीपीटी में. ये टेबल आपको याद रखना ही है. प्रोटोजोन डिजीजेस कौन से हैं, बैक्टीरियल कौन से हैं, वायरल कौन से हैं, फंगल कौन से हैं, हेलमिंथिक कौन से हैं. ये टेबल आप अच्छे से याद कर लेना घर पर. And now I think so we will start with the questions. There are the neat questions. Now start solving the questions, beta. C option first. Yes. Second one.
सेकंड का क्या आएगा? इतना सोचना पड़ रहा है। A. A. यस। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें से? A. स्टार्टिंग के क्वेश्चंस इजी रहते हैं, सो अगेन दिस आल्सो इजी क्वेश्चंस। सॉल्व फोर्थ एंड फिफ्थ वन। फोर्थ वन में क्या आ सकता है? Infectious disease. Infectious. फिफ्थ वन नॉन इन्फेक्शियस कौन सा है? नॉन इन्फेक्शियस कौन सा है? Cancer. Cancer. Then see the statement 1 and 2. One is incorrect, na? One is incorrect, two is correct. One is incorrect, two is correct. इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? पैथोजेंस के बारे में। पैथोजेंस मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? They do not interfere with normal Yes. life. वो लोग इंटरफियर करते तभी तो प्रॉब्लम होती है ना। ओके Yes. ना, कॉजिंग Yes. एजेंट ऑफ टाइफाइड कौन है? बैक्टीरिया है कि वायरस है कि Bacteria. 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 सैल्मोनेला टाइफी है। Typhi. ओके नेक्स्ट क्या है? सैल्मोनेला टाइफी enters which system has been affected Small intestine. Small Small intestine. intestine. and then it will migrate to Blood. Blood. and then it will migrate to the blood. Mode of transmission of ये क्या है? टाइफाइड कैसे पास होता है? Contaminated. Contaminated food and Water. And water. Which of the following set of condition may occurs in case of typhoid? C. चेस्ट पेन भी होएगा। Yes, chest pain. यस, अगर इंटेस्टाइन परफोरेट हो गया तो सिर्फ चेस्ट पेन ही रहेगा क्या बेटा? Is death. यस, इंटेस्टिनल परफोरेशन। परफोरेशन मतलब इंटेस्टाइन में होल हो गया बैक्टीरिया के वजह से। ओके, Yes. आइडेंटिफाई द टेस्ट यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। कौन सा टेस्ट? Wider. Wider. नेक्स्ट, निमोनिया किधर इफेक्ट करता है? Alveoli of Alveoli of lungs. Lungs. alveoli of lungs. Then इसमें से आउट मैन आउट कौन है? Nasal discharge. यस, बाकी सब क्या है? निमोनिया के सिम्टम्स। ओके, which of the following is not a bacterial disease? Not a bacterial disease. Malaria. Malaria. Malaria is a protozoan disease. Protozoa. नेक्स्ट वन, अगर डॉक्टर अगर किसी को नेजल कंजेशन है, हेडेक है, हॉर्नेस है, तो फिर वो कौन सा? Rhinovirus. वेरी गुड, राइनो वायरस या फिर कोरोना Common वायरस। cold. Coronavirus. कोरोना वायरस भी हो सकता है। नेक्स्ट, मलेरिया इज अ कॉमन किलर डिजीज। Protozoa. प्रोटोजोआ। Protozoa. नेक्स्ट, अगर सैल्मोनेला टाइफाइड है तो किसकी वजह से मलेरिया है? Vivax. प्लाज्मोडियम। Plasmodium प्लाज्मोडियम Vivax. प्लाज्मोडियम वायरस। फीमेल एनाफिली मॉस्किटो किसकी वेक्टर है? Malaria. 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 एंड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो किसकी वेक्टर है? Filariasis. Filariasis. Very good. Next, after plasmodium enters the body, protozoan infectious form they migrate to किधर जाते हैं? सबसे पहले किधर जाएंगे? Liver. लिवर में cell. जाते हैं। ये सबसे पहले लिवर में ही जाते हैं। लिवर और ब्लड में ही तो रहते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। अच्छा, मलेरिया में क्या बोला है उन्होंने? असर्शन और रीजन। मलेरिया में क्या क्या बोला उन्होंने? कि समझो चिल्स होते हैं, ठीक है, हाई फीवर होता है, आरबीसी ऑफ रप्चर्स टू हेमोसिन टॉक्सिन। यस, दोनों भी तो राइट ही है। Yes.
है ना, तो इट्स Yes. ऑप्शन ए. Then which of the following event in the life cycle of Plasmodium does not take place in the human host? कौन सा पार्ट नहीं होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है ना, है ना. Yes. अपने ह्यूमन बॉडी में ये जो प्लाज्मोडियम है उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ गैमेटोसिस्ट तक बनता है. जाइगोट तो वो मॉस्किटो के गट में बनता है ना. जाइगोट Yes. मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज किधर होता है? फीमेल एनाफली मॉस्किटो के गट में होता है, और फिर उसके बाद स्पोरोजोइड बनता है ना, और फिर उसके सलाइवा में आ जाता है. तो कौन सा आएगा आंसर? फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजोइड इन oocytes. करेक्ट ना? Yes. Yes. कौन सा करेक्ट नहीं है मलेरिया के बारे में? कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है मलेरिया के बारे में? Sporocytes multiply in blood. So where they multiply? They multiply in, Mosquitoes gut. नहीं Mosquitoes बच्चा, sporozoites multiply in the liver, not in the blood. Liver. स्पोरोजॉइड्स तो ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं ना, जब अपने को कोई मॉस्किटो हमें बाइट Yes, करेगा तो ये स्पोरोजॉइड्स Yes. हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, पर ये स्पोरोजॉइड्स लिवर में जाके मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वहां पे मेरोजॉइड्स बनते हैं. Yes. ब्लड में नहीं आके लिवर में आना चाहिए. ओके. Some of the events occurring during the life cycle of Plasmodium and identify the correct statement. चलो बताओ. फीमेल मॉस्किटो स्पोरोजॉइड्स लेती है क्या ब्लड मिल से? नहीं. क्या लेती है? गैमेटोसिस्ट लेती है. ठीक है, फर्स्ट वाला तो रॉन्ग है. स्पोरोजॉइड्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली क्या? इन द लिवर सेल्स? नो. Asexually. Asexually. When mosquito bites a man, गैमेटोसिस्ट इंजेक्ट होते हैं क्या? नहीं, स्पोरोजॉइड्स इंजेक्ट होते हैं. गैमेटोसिस्ट डेवलप्ड इन आरबीसी. यस, करेक्ट है ना, दे डेवलप इन आरबीसी. तो Means liver में गैमेटोसिस्ट डेवलप इन आरबीसी. दैट इज राइट ना बेटा, गैमेटोसिस्ट डेवलप इन आरबीसी. आप कंफ्यूजन दूर करो. देखो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. स्पोरोजॉइड जैसे हमें मॉस्किटो बाइट करेगा तो वो स्पोरोजॉइड हमारे ब्लड में रिलीज करेगा कि नहीं? ये Yes. स्पोरोजॉइड Yes. लिवर में जाएगा. स्पोरोजॉइड जब लिवर में जाता है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. ठीक है, असेक्सुअल के अलग अलग सीनोजॉइड्स बनते हैं. सीनोजॉइड्स मतलब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. मतलब जैसे स्पोरोजॉइड से वो मेरोजॉइड्स बन जाएंगे, फिर मेरोजॉइड्स जब बनेंगे तो फिर ये हमारे आरबीसी में आएंगे, हमारे आरबीसी को रप्चर करेंगे और वहां पे गैमेट्स फॉर्म होंगे, गैमेटोसिस्ट फॉर्म होंगे. सिर्फ गैमेटोसिस्ट तक ये हमारे आरबीसी में रहेंगे. तो जब ये कोई नॉर्मल मॉस्किटो हमारा ब्लड सक करेगी, मतलब जिसके आरबीसी में गैमेटोसिस्ट है, तो उसने क्या सक किया? गैमेटोसिस्ट को सक किया. समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? ये गैमेटोसिस्ट जब फीमेल के गट में जाएगा, मॉस्किटो के गट में जाएगा, तो ये गैमेटोसिस्ट है ना, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट है ना, तो गैमेटो का सिस्ट है, मेल एंड फीमेल गैमेट. ये फीमेल ओनेफली मॉस्किटो के गट में जाके जाइगोट बनेगा और फिर वो स्पोरोजॉइड में डेवलप होगा. समझा क्या बोला मैंने? सो डी Yes, ऑप्शन इज राइट. गैमेटोसिस्ट हमारे आरबीसी में बनता है. अच्छा, ड्यूरिंग एमोबियासिस enters lives in which part of the human body? सबका फेवरेट प्लेस क्या है रहने का ह्यूमन बॉडी में? यस, कोई भी वर्म्स, कोई भी प्रोटोजोन्स का सबसे फेवरेट प्लेस क्या है रहने का ह्यूमन बॉडी में? Small intestine. यस, स्मॉल इंटेस्टाइन. क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में रेडीमेड खाना मिल रहा है ना. ये सब तो एंडो है ना, एंडो पैरासाइट्स है ना, तो रेडीमेड खाना किधर मिलेगा उनको? स्मॉल इंटेस्टाइन में तो पूरा डाइजेशन होता है. आपने पढ़ा ना 11th स्टैंडर्ड में कि पूरा फूड का डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो जहाँ पे उनको पूरा खाना मिल रहा है सिंपल फॉर्म में, वहीं पे वो लोग रहेंगे. एंड दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक कंडीशन नहीं है, अल्कलाइन कंडीशन है, तो आराम से रह सकते हैं. समझ में आया? तो जितने Yes, भी ma'am. वर्म्स होते हैं, फिर वो टेप वर्म बोलो, एस्पिरिस बोलो, एंटामीबा हिस्टोरेटिका बोलो, कोई भी जो लोग है ना ऐसे जो भी एंडो है,
parasites है, they all will reside happily in the small intestine. ठीक है, बिकॉज वहां पे उनको अल्कलाइन कंडीशन भी मिल रहा है और रेडीमेड फूड भी मिल रहा है. चलो ठीक है. विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ डिसेंट्री? Yes, which is not a symptom of dysentery. Muscular pain. Muscular pain. Muscular pain, yes. बाकी का तो सब होगा ना. डिसेंट्री मतलब लूज मोशन, तो लूज मोशन में बाकी के सब चीजें तो होंगी ना. Yes. Yes. अमीबियासिस कैसे ट्रांसमिट होता है? Drinking water and food contaminated with fecal. Yes, contaminated food and water contaminates the oral fecal route. जो भी चीजें ओरल फीकल रूट से जाती है वो हमेशा कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से पास ऑन होती है. जो भी डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो भी डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम है, वो हमेशा ओरल फीकल रूट से जाती है, वो हमेशा कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर से जाती है. चलो ठीक है. Which one of the following is commonly called as known as filarial worm? Wucheria. Voucheria. Voucheria Yeah. bancrofti. Yes. Voucheria malei भी है. वो कहाँ पर रहती है? C. Yes, lymphatic vessels में रहती है, of the lower limbs, पैरों में ज्यादा करके. पैथोजन जिसकी वजह से एलिफेंटियासिस होता है, कैसे पास होता है? Female mosquito. फीमेल एडीज मॉस्किटो. So the next बताओ. Elephantiasis. C option. Yes, elephantiasis. रिंगवर्म किसकी वजह से होता है? Fungi. फंगस. वेरी गुड. कौन सा फंगस? कौन सा फंगस? Microsporum and trichophyton. ट्राइकोफाइटॉन. वेरी गुड. माइक्रोस्पोरम एंड ट्राइकोफाइटॉन. वेरी गुड. कौन है ऑड मैन आउट इन सब में से? इन सब में से ऑड मैन आउट कौन है? देखो, माइक्रोस्पोरम भी फंगस. Voucheria. D. Voucheria. फाइटॉन जब भी आएगा ना बेटा, आप हमेशा याद रखो फाइटॉन वर्ड है मतलब कि इट्स अ टाइप ऑफ अ फंगस. याद रखो ये चीज. ठीक है. तो माइक्रोस्पोरम भी फंगस, एपिडर्मोफाइटॉन भी फंगस, ट्राइकोफाइटॉन भी फंगस. तो ये सब फंगस और ये एक वर्म है. तो वाउचेरिया इज अ वर्म. तो ये ऑड मैन आउट है. चलो 35 का बताओ. कौन सा वेक्टर से पास ऑन होता है इन सब में से? A. यस, फाइलेरियासिस एंड चिकनगुनिया. चिकनगुनिया किससे पास ऑन होता है? Mosquito. नेक्स्ट. It's not a measure associated with the control of female anopheles mosquito. Vaccine. Yes. Aedes mosquito क्या फैलाती है? एडीज मॉस्किटो क्या फैलाती है? अभी तो आपने मुझे बताया था थोड़ी देर पहले मॉस्किटो जिसके बारे में. डेंगू एंड चिकनगुनिया. Yeah. डेंगू एंड चिकनगुनिया दोनों एडीज मॉस्किटो फैलाती है. देन कौन सा डिजीज हम इरेडिकेट कर सकते हैं वैक्सीनेशन? Smallpox. Smallpox. Then all of the following infectious diseases have been controlled to a large extent by the use of vaccine, except कौन सा? Common cold. Yes. Next. Incorrect match क्या है इसमें से? Plague. Protozoa. Egg. Plague is not a protozoan disease. चलो इसको मैच द फॉलोइंग करो. वायरल डिजीज कौन सा है इसमें से? C option. कॉमन. Common cold. Yes. Okay. Let me see. Fungal diseases. It's a ringworm. Protozoan कौन है?
amoebic dysentery. Amoebic Yes, so dysentery. C1 is the right option. चलो ये इसका भी मैच द फॉलोइंग करो. B. B option. Yes. क्या है एबिलिटी को क्या बोलेंगे हम? Immunity. जो पूरा लेसन ही Immunity. हमने पढ़ा है, इम्यूनिटी. यस. इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है अबाउट इनेट? इनेट मतलब इनबॉर्न. इनकरेक्ट क्या है इनबॉर्न के बारे में? Retain memory about. यस. एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिर्फ रिटेन करता है, इनेट नहीं करता. ठीक है. यस. इनेट में तो अलग अलग बैरियर्स होते हैं ना. इनेट इम्यूनिटी Yes. में हमने देखा है कि उसमें अलग अलग बैरियर्स होते हैं. नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स इसका एग्जांपल है. किसके अंदर काम करता है नेचुरल किलर? Cellular. सेल के अंदर. तो सेल्यूलर बैरियर है. इंटरफेरॉन कब बनता है? जब भी Virus. वायरल इन्फेक्शन है. याद रखो हाँ, जब भी वायरल इन्फेक्शन है इंटरफेरॉन रिलीज होता है. जब भी वायरल इन्फेक्शन इंटरफेरॉन. इन सब में से ऑड मैन आउट कौन है? कौन आएगा बेटा ऑड मैन आउट? D. क्यों डी? Acquired immunity. नहीं बच्चा. नो. See, all these three Ma'am, are. Yes. engulfing property. Yes. Very good. Monocyte atom. Phagocytic. Very good. Very Phagocytosis good. होता है तीनों में भी. Yes. और बी लिम्फोसाइट्स क्या है? एंटीबॉडीज बनाता है. Yes. ठीक है. बाकी का ये जो तीन है ए बी एंड सी, ये तीनों भी क्या है? दे आर फैगोसाइटिक इन एक्शन. जबकि बी लिम्फोसाइट इज नॉट फैगोसाइटिक, इट इज प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. चलो ठीक है. मैच द फॉलोइंग करो. फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है? इसमें से कौन सा एग्जांपल है फिजियोलॉजिकल बैरियर का? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या आता है? पीएच चेंज, टेम्परेचर चेंज, म्यूकस सिक्रीशन. फिजियोलॉजिकल में यहाँ पे एसिड आया ना, तो मतलब पीएच चेंज इन द स्टमक. तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आया एसिडिक कंडीशन. फिजिकल बैरियर, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और फिजिकल में बहुत फर्क है. हाँ, फिजिकल बैरियर्स में क्या आएंगे बताओ? कौन है फिजिकल बैरियर? हमारा स्किन. Skin. Skin. साइटोकाइन बैरियर कौन है? साइटोकाइन बैरियर कौन है? Interferon. 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 Yes. एंड सेल्यूलर मोनोसाइट. Monocyte. वो फैगोसाइटिक है. ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा राइट? बी ना. B. B. चलो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर दैट विल प्रिवेंट द एंट्री? फिजियोलॉजिकल है अगेन. फिजियोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल हमेशा याद रखो कुछ सिक्रीशन से होता है. या तो पीएच, या तो टेम्परेचर, या तो कोई चीज सिक्रीशन से. Tears. यस. टीयर्स के अंदर क्या होता है? लिम्फोकाइंस होता है. लिम्फोकाइंस विल किल द बैक्टीरियल सेल वॉल. टीयर में क्या होता है? लिम्फोकाइंस व्हिच विल किल द बैक्टीरियल सेल वॉल. चलो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ह्यूमोरल? ह्यूमोरल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? लिक्विड. दो टाइप का इम्यूनिटी है. एक है सेल मीडिएटेड, दूसरा है ह्यूमोरल. है ना? याद है कि नहीं कि सब भूल गए हो? Yes. सेल Yes. मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल. सेल मीडिएटेड कौन करता है? टी लिम्फोसाइट करता है. ह्यूमोरल कौन करता है? बी लिम्फोसाइट करता है. कैसे करता है ह्यूमोरल? बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी. तो एंटीबॉडी कौन से फॉर्म में रिलीज होते हैं? लिक्विड फॉर्म में. इसीलिए उसको ह्यूमोरल बोलते हैं. समझ में आया? Yes. ठीक है. तो चलो वी विल स्टॉप टिल हियर बेटा. 50 क्वेश्चंस अभी हम किए हमने. नेक्स्ट लेक्चर से वी विल सी द 51st क्वेश्चन. पर जो इसका समरी है आप इसको पढ़ के रखना. ठीक है. Yes. Yes.